सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। मात्र लास्ट दिन है और कल ही है आप लोग का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, और उसके एक दिन के बाद आप लोग का ज्योग्राफी का एग्जाम हो जाएगा और फाइनली आपका 10th स्टैंडर्ड ऑफिशियल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। और हमने आपके लिए पूरे साल, बल्कि इस 2 महीने में तो लगातार कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और कई सारे इंपॉर्टेंट लाइव रिवीजन लिए। तो बहुत मेहनत किया है दोस्तों आप सभी के लिए, और हिस्ट्री के लिए खासकर पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के हमने कंसेप्ट के वीडियोस जो है वो डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डाल रखे हैं। एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या आपने कहीं कोई वीडियो मिस तो नहीं कर दिया गलती से। सारे वीडियोस देख लिए कि नहीं, अभी जाके चेक कर लो। ये 2 दिन में बहुत सारे काम के वीडियोस आए हैं। अब ये जो वीडियो होने वाला है एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1A आपका एमसीक्यूज आता है, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और क्वेश्चन 1B जो होता है वो रॉन्ग पेयर पहचानने को आता है, और दोनों मिलाओगे तो 3+3 6 मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके 6 मार्क्स जो है लगभग पक्के करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस में लाया हूं दोनों कैटेगरी में, यानी एमसीक्यूज के भी ले आया हूं और रॉन्ग पेयर्स के भी लेके आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा पूरा एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना। बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो आज का। तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार जब पेपर खत्म हो जाएगा तो अगेन आपके राहुल सर को भूल मत जाना। बहुत मेहनत किया है दोस्तों आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो मेहनत करते रहो आप सभी लोग। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आगे आप मुझसे कनेक्टेड जरूर से रहना, क्योंकि हमारा चैनल है JR कॉलेज जो 11वीं और 12वीं को स्पेसिफिकली पढ़ाता है। तो 10th के तुरंत बाद अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स अपने मन में अगर बना लोगे कि मुझे यही लेना है, तो उसकी तैयारी भी आप वैकेशन में कर सकते हो। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो JR कॉलेज नाम का चैनल है, अभी के अभी जाओ और JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, इतना कर दोगे मेरे लिए? तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत सा वीडियो है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, ठीक है ना। देखो मैंने आपके लिए सारे ऑप्शंस को पहले से टिक करके लाया है ताकि आपका समय भी मैं बचा सकूं। यहां पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी चीजें जो आपको मुझे आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो ये एमसीक्यूज है। इसमें 9 के 9 चैप्टर के पहले एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद 9 के 9 चैप्टर्स के आपके जो रॉन्ग पेयर्स वाले क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो फाउंडर थे वो थे दोस्तों वोल्टायर। तो इसका नाम कभी जिंदगी भर मत भूलना यार, अगर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की जब भी बात आएगी तो किसका नाम याद आएगा? वोल्टायर का नाम याद आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है डैश रोड द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कभी भी ये वर्ड दिख गया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज तो माइकल फुकोल्ट का नाम याद रखना। क्या बोल रहा है? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये बुक किसने लिखा था? माइकल फुकोल्ट, ये नाम याद रखना। इसके अलावा डाइइलेक्ट्रिक्स, ये वर्ड कहीं पे भी दिख गया आपको डाइइलेक्ट्रिक्स तो नाम याद रहेगा हीगल। डाइइलेक्ट्रिक्स हीगल, ये वर्ड याद रखो। देखो मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूं, कहीं पे भी वर्ड डाइइलेक्ट्रिक्स दिख गया तो आपको हीगल याद रखना है। नेक्स्ट है एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी डैश स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी इन द फ्रांस गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। तो फ्रांस के स्कूल की बात हो रही है तो हमेशा याद रखना वो स्कूल है दोस्तों एनालस स्कूल, याद रखना। 20th सेंचुरी में स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो फ्रांस में सेटअप किया गया था वो कौन सा था दोस्तों? एनालिस स्कूल, याद रहेगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी। क्लास थियरी की बात आएगी तो एक ही नाम याद रखना, क से क्लास, क से कार्ल मार्क्स, क से क्लास, क्ल से कार्ल मार्क्स। तो याद रखना नाम कार्ल मार्क्स। तो ये 5 एमसीक्यूज पहले चैप्टर के थे, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये याद रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज पे, तो पहला क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये नाम याद रख लेना। पहला माइंड में रखो क्या कि पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, याद रखना। आर्कियोलॉजी ए से अलेक्जेंडर, ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश। ये हितोपदेश वर्ड दिख रहा है आपको? तो हितोपदेश जो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था उसको किसने किया था? फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ने किया था। ये नाम याद रख लो। ठीक है, हितोपदेश जो था वो एक संस्कृत टेक्स्ट था, इसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ने, ये याद रखना। फिर राज तरंगिनी, ये क्या है? किसका हिस्ट्री है? तो ये कश्मीर का हिस्ट्री है, याद रखना। राज तरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखोगे आराम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अति शूद्र। ठीक है ना, महात्मा फुले ने शूद्र अति शूद्र का उनके बुक में वर्णन किया था। तो वो कौन सा बुक था? उस बुक का नाम था गुलामगिरी। क्या नाम याद था? गुलामगिरी, याद रखना।
पांचवा है नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय, यानी महाराष्ट्र का जो नेशनलिस्टिक राइटिंग लिखा गया था वो किससे इंस्पायर हुआ था, तो याद रखना विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे सेकेंड चैप्टर के, इसको आप याद कर सकते हो। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि है, क्या बोल रहा है कि द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशन इन द सिटी ऑफ, याद रखना ये तो सभी लोग जानते हैं, उर, यानी याद है ना कि पहला जो वर्ल्ड का जो ये डिस्कवर हुआ था, सबसे पहला म्यूजियम डिस्कवर हुआ था खुदाई में, कौन से सिटी का था वो, उर का था, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये सभी लोग जानते हैं नेशनल आर्काइव, नेशनल की बात हो रही है तो न्यू दिल्ली की बात हो जाएगी। डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का मदर है, तो याद रखना फिलोसॉफी, क्योंकि हर चीज फिलोसॉफी से जुड़ती है, कोई भी बातचीत हो रही है तो फिलोसॉफिकल बात होती है, तो फिलोसॉफी मदर ऑफ साइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स, याद रखना। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव, यानी जो नेशनल फिल्म आर्काइव्स होते हैं, फिल्म, ठीक है ना, मूवीज के, तो उसका मेन ऑफिस किधर है, तो उसका याद रखना महाराष्ट्र के पुणे में है, याद रखना। किसकी बात हो रही है, फिल्म के आर्काइव्स की बात हो रही है, तो पुणे के अंदर है। पांचवा है कलबेलिया इज ए फोल्क डांस, कलबेलिया क्या है, एक फोल्क डांस है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि इन द डैश स्टेट इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज का एक लिस्ट है, लेकिन वो कौन से स्टेट में आता है, तो याद रखना कलबेलिया आ गया वर्ड, तो राजस्थान याद रख लेना। एक क्या है, ये एक फोल्क डांस है। एंड लास्ट है द कास प्लेट्यू, याद रखना नाम, ये कास प्लेट्यू एक वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है ना, ये कहां पे आएगा, सातारा में आएगा, महाराष्ट्र के अंदर सातारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आता है, याद रखना। तो कास प्लेट्यू कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखना। ये 5 6 जो थे वो मैंने चैप्टर 3 के बता दिए। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, ध्यान दो। चैप्टर 4 क्या बोल रहा है, द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, यानी कि जो कला है आर्ट की, पेंटिंग बनाने की, स्कल्पचर बनाने की, तो वो क्या है, वो एक विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट से फोल्क आर्ट है कि क्लासिकल आर्ट है, तो याद रखना वो एक विजुअल, यानी देख सकते हैं हम लोग बनाने के लिए, पेंटिंग स्कल्पचर करते हैं, वो विजुअल आर्ट है। डैश ऑफ द राइज ऑफ मथुरा, ये सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था कि द डैश ऑफ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, तो याद रखना खुशाना पीरियड जो था उन्होंने मथुरा स्कूल का राइज होते हुए देखा है। फिर टेम्पल्स बिल्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो मंदिर बने हुए हैं ये 12 से 13 सेंचुरी के आसपास जो बने हुए, उस टेम्पल्स को क्या कहते हैं, तो मैंने चैप्टर भी पढ़ाया था, हेमदपंथी स्टाइल टेम्पल, याद है ना। नॉर्थ में बनेंगे तो कौन सा है वो, पता है ना, नागर स्टाइल, साउथ में द्रविड़ स्टाइल, महाराष्ट्र में हेमदपंथी स्टाइल, जो 12th एंड 13th सेंचुरी के बीच में बने। चैप्टर 5 की बात करें एमसीक्यूज की, तो याद रखना था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसको किसने शुरू किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नाम याद रख लो, बहुत फेमस नाम है भाई, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि टेलीविजन क्या है, एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, यानी कि दोनों ऑडियो भी आता है विजुअल भी आता है, तो ऑडियो विजुअल मीडियम। तीसरा क्वेश्चन, बाल शास्त्री जांबेकर ने फर्स्ट मैगजीन कौन सा स्टार्ट किया था जो मराठी लैंग्वेज में था, तो सभी लोग को पता ये है दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जांबेकर, नाम याद रख लो, दिग्दर्शन याद रख लो, बाल शास्त्री जांबेकर दिग्दर्शन, ऐसे माइंड में याद रख, बाल शास्त्री जांबेकर दिग्दर्शन, दिग्दर्शन ये नाम याद रख लेना। फिर चौथा है कि एक न्यूज़पेपर था जो इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे मासेस के बारे में बताता था, इसको कृष्णराव भालेकर ने शुरू किया था, वो कौन सा था, तो वो था दीन बंधु, याद रखना। तो कृष्णराव भालेकर ये नाम याद रख लो, दीन बंधु याद रख लो। तो किसने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा, पहला इंग्लिश, पहला ये, तो वो सारा चीज हमने यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको बताया, बस आपको याद करना है, क्योंकि अगेन मैं कितना भी आपको अच्छे से पढ़ा लूं समझा लूं, लेकिन अगर जो बच्चा उसको बाय हार्ट करके याद रखेगा अपने माइंड में ना, वही आंसर लिख पाएगा, समझ में हो, क्योंकि ये जो बहुत सारे नाम है वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि किसका कौन सा था, लेकिन अगर आप ट्रिक लगा के, जैसे मैंने बोला कि जेम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की, अगस्टस हिक्की ये याद रख लेना, बाल शास्त्री जांबेकर हाँ याद रख लो दिग्दर्शन है, हाँ कृष्णराव भालेकर है इसका नाम याद रख लो दीन बंधु है, तो ऐसे लिंक करके डैश मार के लिख के आप नोटबुक में लिखो और उसको याद कर लो कि आपको ट्रिक्स याद रहेंगे कि कौन सा किसका है। पांचवा क्या बोल रहा है कि द डैश प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो ऐसा क्या प्रोग्राम था, कौन सा प्रोग्राम था जिसको इतने सारे लैंग्वेज में और इतने सारे डायलेक्ट्स में बताया गया था, ठीक है, प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया था, वो था विविध भारती, याद रखना, विविध नाम में पता चलता है, विविध, विविध मतलब डाइवर्सिटी, विविध भारती। छठा है द ऑनर ऑफ पेंटिंग एंड इलिटरेशन इन द इंडियन न्यूज़पेपर फॉर फर्स्ट टाइम गोज टू, किसको जाएगा, ज्ञानोदय, ठीक है ना, ज्ञानोदय याद रखना। ये कुछ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे चैप्टर 5 के, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर 6, डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पहले कीर्तनकर का नाम बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के पहले कीर्तनकर का नाम है संत नामदेव, बहुत फेमस है यार महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्रियन उनको पता ही होगा। नेक्स्ट है बाबूराव पेंटर मेड द मूवी डैश, इन्होंने कौन सा मूवी बनाया था, सभी लोग जानते हैं साइरंधरी, ठीक है ना, याद रखना, बहुत फेमस नाम है साइरंधरी।
ट्रेडिशनली डैश इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। कीर्तन ट्रेडिशन के फाउंडर कौन थे? एक्चुअल में ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो नारद मुनि थे। नारायण नारायण, पता है ना, नारद मुनि। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला कि यार हमारा JR कॉलेज चैनल है, प्लीज़ यार, मेरे को बहुत कभी कभी लगता है कि यार हमारे बच्चे जो है ना कहीं ना भूल ना जाए यार, तो प्लीज़ यार भूल मत जाना और हमसे कनेक्टेड ही रहना, आगे भी जाके JR फैमिली का ही हिस्सा रहना। JR कॉलेज चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके 11वीं की तैयारी हम पे छोड़ दो, फिर 12वीं में जाओगे तो और मजेदार तरीके से साइंस लो, कॉमर्स लो, और अगर आर्ट्स भी लेते हो तो भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इस साल से आर्ट्स ऐड करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ओके, 7वां चैप्टर है कि द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कंपटीशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट डैश, यानी कि ओलंपिक कंपटीशन जो हुआ था उसका सबसे पुराना इवेंट वो कहां हुआ था? तो ये हुआ था ओलंपिया, ग्रीस में, और इसी से नाम पड़ गया ओलंपिक्स, याद रखना। ठीक है ना। द वुडन डॉल, महाराष्ट्र में जो लकड़ी के पुतले बनाए जाते हैं, गुड़िया बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इज नोन एज, सभी लोग को जानते हैं, थाकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाकी ओ थाकी ओ थाकी थाकी। ठीक है ना, गोल्डन वुडन डॉल्स, माफ करना, महाराष्ट्र में वुडन डॉल्स, लकड़ी की गुड़िया जो बनती है उसको थाकी कहते हैं। फिर 29 अगस्त को बर्थ डेट है किसका? जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, हॉकी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, कैप्टन रह चुके हैं, गोल्ड मेडल जिताया हमारे भारत देश को ओलंपिक्स में। फिर आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ डैश एंड एंशिएंट इन इटली। तो इटली में कहां पे? पंपई में। पंपई में आइवरी के डॉल्स मिले थे, याद रखना, पंपई। नेक्स्ट, द डैश गेम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वेयर डिवाइस बाय बालमभात दियोदर। कौन सा गेम था जिसको बालमभात दियोदर? तो याद रखना, बालमभात दिख गया, वो मलखम को काफी ज्यादा उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स और उसको फेमस बनाया था। बालमभात दियोदर यानी मलखम, यानी एक पोल होता है ना, ऐसा बड़ा सा पोल होता है, उसके ऊपर लोग करतब दिखाते हैं, लटकते हैं, पैर से पकड़ के, हाथ से पकड़ के उल्टा झूलते हैं, करेक्ट है, वो मलखंब होता है। लास्ट नहीं, 8वां चैप्टर क्या बोल रहा है कि द थॉमस कुक एस्टैब्लिश ए ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश, यानी थॉमस कुक ने एक एजेंसी एस्टैब्लिश किया था, वो क्या बेचते थे? टूरिस्ट टिकट बेचते थे। फिर भिलार जो है, इट इज ए नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, सभी लोग जानते हैं, भिलार महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के नजदीक में एक गांव है जिसमें बुक्स के लिए वो फेमस है, विलेज ऑफ बुक्स। फिर तीसरा है 16th सेंचुरी में डैश वॉज ए फेमस कार्टोग्राफर। कौन थे फेमस कार्टोग्राफर 16th सेंचुरी में? तो उसका नाम याद रख लेना, गेरार्डस मर्काटर। ठीक है, गेरार्डस मर्काटर, ये नाम याद रख लेना, जो कि एक फेमस कार्टोग्राफर थे। तो गेरार्डस मर्काटर कार्टोग्राफर, ऐसे याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। 9वां चैप्टर का जो एमसीक्यू है इसको भी आप देख लो, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है? ल्यूरी म्यूजियम हैज इट्स कलेक्शन इन मच एक्लेम पेंटिंग ऑफ डैश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ल्यूरी म्यूजियम में एक बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। तो ये फेमस जो पेंटिंग है वो कौन थी? मोनालिसा का पेंटिंग, बहुत फेमस, आज भी वर्ल्ड फेमस है। डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। हमारे इंडिया का सबसे पहला कोलकाता में जो म्यूजियम है उसका नाम है दोस्तों इंडियन म्यूजियम, याद रखना। और 10 वॉल्यूम्स ऑफ, 10 वॉल्यूम मतलब 10 पार्ट, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? पार्ट, वो वाला वॉल्यूम नहीं, हाँ आवाज बढ़ाने वाला वो नहीं, कोई भी बुक की वॉल्यूम्स की जब बात होती है तो उसके पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा। तो 10 वॉल्यूम ऑफ भारतीय संस्कृति कोश, इसके 10 जो पार्ट होते हैं उसको किसने एडिट किया था और पब्लिश किया था? तो वो थे महादेव शास्त्री जोशी, ये नाम याद रख लेना, महादेव शास्त्री जोशी। या इतने 9 के 9 चैप्टर के अगर आपने एमसीक्यूज कर लिए तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके स्टार्टिंग के 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, हाँ ये भी है उसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज के, वो भी देख लो। डैश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आज इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मिडिल पीरियड। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, ठीक है ना, जो राजा, ठीक है ना, व्यवहार कोश था, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता था कि राजा का बिहेवियर कैसा होता था, उसके बारे में लिखा होता था। फिर डैश इज द फेमस लाइब्रेरी इन थंजावुर तमिलनाडु, ये याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती महल ग्रंथालय, ठीक है ना, सरस्वती महल ग्रंथालय नाम याद रख लेना, थंजावुर आया तमिलनाडु का, तो याद रखना। तो ये एमसीक्यूज की बात होगी, लास्ट चैप्टर का था। अब जैसे कि मैंने बोला, बात कर लेंगे क्वेश्चन 1B। क्वेश्चन 1A जो होता है वो एमसीक्यू आता है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1B जो होता है वो आता है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रिराइट इट। मतलब क्या होता है कि आपके 4 चीज दिए होते हैं, उसमें से जोड़ी होती है, तो एक जोड़ी का आंसर गलत होता है। मतलब जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा लायन वाइल्ड एनिमल, ठीक है, गोट वाइल्ड एनिमल, डियर वाइल्ड एनिमल, और डॉग पेट एनिमल। तो इसमें से गलत क्या बोला? गोट। गोट वाइल्ड एनिमल नहीं है, पेट। तो जो गलत है, मतलब जो जोड़ी जो साथ में दी हुई है, जो गलत है उसको बाहर करके लिखना है बस। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि 4 ऑप्शन है यहां पे। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल, रीजन इन हिस्ट्री लिखा था इन्होंने। लियोपोल्ड वोल रॉन्के, द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री लिखा था। और अगेन ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे, इसके सारी चीजों को याद कर लेना। जो गलत है वो तो याद करना ही है, लेकिन जो सही है उसको भी याद करो, क्योंकि इसका रिलेशन आपको पता चलेगा और ये हर जगह काम आएगा आपको इसके लिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन में ये चीज यूज हो सकता है। हेरोडोटस ने द हिस्टोरीज लिखा था और कार्ल मार्क्स ने डिस्काउंट ऑन द मेथड लिखा था। तो पहली बात तो ये जो कार्ल मार्क्स है उसने क्लास थियरी लिखा था, तो भाई ये गलत है। मतलब ये जो जोड़ी है, चौथा ऑप्शन, ये गलत है, बल्कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल या फिर क्लास थियरी लिखा था, ये याद रखना। तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया, इसको आइडेंटिफाई किया आपने और उसको अलग से नीचे लिख देना है आप लोग को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रेनी डस्कार्टिन द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। भाई मॉडर्न हिस्टोग्राफी के फाउंडर कोई और था, ठीक है ना, बताया था कि नहीं बताया था, वोल्टायर, ठीक है। तो ये कौन है, रीनी डस्कार्टी, ये भाई डिस्कोर्स ऑन द मेथड इन्होंने लिखा था, ऊपर लिखा है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये रीनी डस्कार्टी ने लिखा था। कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, माइकल फोकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल, ठीक है ना, डायलेक्टिक्स या फिर रीजन इन हिस्ट्री इन्होंने बताया था। तो ये ऐसे आप गलत पहचान सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस एम्पिरिकल मेथड है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी एक साइंटिफिक मेथड है। गॉटिंजम यूनिवर्सिटी जो है एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है। और एनएलएस स्कूल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, नहीं भाई एनएलएस स्कूल मैंने बताया था, एनएलएस स्कूल क्या है, फ्रांस का है, यानी फ्रेंच हिस्टोरियन है। मतलब ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत पेयर है, तो इसको आइडेंटिफाई किया और आपने लिख दिया हाँ इट इज ए रॉन्ग पेयर, और आपने सही करके, सही नहीं करना है उसको, मतलब आपको रीजन बताना है, सही करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, हु वेयर द शूद्रास, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट राइटिंग है, ठीक है ना, फीमेल्स ने लिखा था। फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था क्या, नहीं भाई, ये तो उल्टा नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी है ना। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे गलत हो सकता है, और ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, तो इसमें से गलत क्या है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये जोड़ी गलत है, क्योंकि इसका जो आएगा वो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखो, ठीक है ना, यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा फुले गुलामगिरी लिखा था बुक, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हु वेयर द शूद्रा, बराबर है। पंडित रमाबाई जो थी स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने लिखा था। और गोविंद सखाराम सरदेसाई मराठी रियासत लिखा था। तो इसमें चारों में से गलत है कि पंडित रमाबाई जो थी उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये बुक लिखा था, ये स्त्री पुरुष तुलना उन्होंने नहीं लिखा था, याद रखना। पंडित रमाबाई ने क्या लिखा था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा था। मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो रॉन्ग पेयर है, उसको आइडेंटिफाई किया और हमने लिख दिया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, इजी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बरानी तारिक ई मुबारक, ठीक है ना, मुबारक शाही, फिर हसन निजामी तजुल मा असीर, मिनहिज ई सिराज ताकत ई नसीरी एंड तिमूरी लजुक ई तिमूरी। देखो थोड़ा टफ, यानी अरबिक या फिर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसमें गलत यह है कि जियाउद्दीन बरानी जो थे इन्होंने तारिक ई फिरोज शाही लिखा था, ना कि मुबारक शाही। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग पेयर हो गया, इसको सही करके लिख दिया आपने। चौथा क्वेश्चन है कि सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने एंशिएंट साइट वेयर एक्सकेवेटेड, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ये गवर्नर थे बॉम्बे के, मुंबई के। सर विलियम जोन्स थे जो एसिडिक सोसाइटी के फाउंडर थे। और फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर जो थे इन्होंने हितोपदेश को ट्रांसलेट किया था फ्रेंच में। तो ये गलत चीज है। पहली बात तो ये फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ने इन्होंने हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था, फ्रेंच में नहीं किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब आपका रॉन्ग पेयर है ये, और इसको करेक्ट करके आपने लिख दिया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर में क्या बोल रहा है, पहला कुटियाट्टम संस्कृति थिएटर केरला का, रामम जो है एक डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल का, रामलीला जो है एक परफॉर्मेंस होता है जो कि रामायण के ऊपर बेस होता है, और कलबेलिया जो है, ठीक है ना, यहां तक है, कलबेलिया जो है एक फोल्क सॉन्ग है राजस्थान का, जैसे कि मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था। इसमें से गलत क्या है, तो गलत यह है कि रामम जो है ये वेस्ट बंगाल का कोई डांस फॉर्म नहीं है, जो कि रामम जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है और एक रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालय का, यानी हिमाचल प्रदेश का ही है रामम, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है सन टेम्पल कोणार्क में है, बृहदीश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में है, महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार में है, रानी की वाव पतन में है। इसमें से गलत क्या है, तो याद रखना बृहदीश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में नहीं है, यह है गंगाईकोंड चोलापुरम में है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है अप्लाइड हिस्ट्री पब्लिक हिस्ट्री है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, ये नेचुरल हेरिटेज है, बिल्कुल सही। एंशिएंट साइट इनटेंजिबल कल्चर होते हैं क्या, और यूनेस्को जो है एक लिस्ट होता है नेचुरल हेरिटेज का। तो गलत क्या है, एंशिएंट साइट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो सकते हैं क्या, नहीं भाई, एंशिएंट साइट टेंजिबल होंगे, यानी फिजिकल होंगे, तो हमारा टेंजिबल कल्चर हेरिटेज आएगा। क्योंकि एंशिएंट साइट्स क्या होते हैं, कोई किला हो सकता है, कोई स्कल्पचर हो सकता है, ठीक है ना, उसको हम छू सकते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, तो मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके से एंशिएंट साइट जो है आपका टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर, देखो यहां पे
कुतुब मीनार महरौली, गोल गुंबज विजापुर, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली में है और ताजमहल आगरा में। गलत क्या है भाई, सबको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस वन ऑफ द इंडिया का फेमस रेलवे स्टेशन है, CSMT बोलते हैं, और वो मुंबई में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये मुंबई में है, करेक्ट करके लिख दिया। नेक्स्ट 5वां चैप्टर, प्रभाकर आचार्य PK आत्रे, दर्पण बालशास्त्री जांबेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक। ये न्यूज़पेपर के नाम है और ये किसने लिखा है वो है। तो इसमें से गलत क्या है, प्रभाकर। प्रभाकर जो है एक्चुअली ये भाऊ महाजन ने लिखा था, याद रखना, आचार्य PK आत्रे नहीं थे, ठीक है, तो याद रखना प्रभाकर न्यूज़पेपर भाऊ महाजन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी एक डेली न्यूज़पेपर था, प्रगति एक वीकली न्यूज़पेपर था, दिग्दर्शन एक मंथली मैगजीन था और भारतीय इतिहास संस्कृति जो है वो क्या था, एक क्रोनोलॉजिकल था जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं था। तो ये गलत है, एक्चुअली भारतीय इतिहास, ठीक है ना, संस्कृति जो था एक पीरियोडिकल है, याद रखना, ये कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ये पीरियोडिकल है, पीरियड्स के हिसाब से आते हैं चीजें। नेक्स्ट है रोम एक्टा ड्योरना, जर्मनी स्टर्न, बांग्लादेश बंगाल गैजेट और इंडिया का आकाशवाणी। तो याद रखना कि भाई इंडिया का है बंगाल गैजेट, लोग कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना कि बांग्लादेश का होगा तो बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर जो है वो बंगाल का है, बांग्लादेश का है, माफ करना, लेकिन एक्चुअल में बंगाल गैजेट नाम पे मत जाओ, ये एक वेस्ट बंगाल का है और वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में आता है, तो ये इंडिया का न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट, याद रखना, तो ये उसका रॉन्ग पेयर हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, छठा चैप्टर, रायगढ़ला आला जेवा जग येते, ठीक है ना, ये लिखा है वसंत कानेटकर ने, तिलक आणि आगरकर, विश्राम बेड़ेकर, साष्टांग नमस्कार आचार्य आत्रे और एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर। इसमें से गलत यह है कि एकच प्याला जो है वो राम गणेश गडकरी जी ने कहा है, ठीक है ना, राम गणेश गडकरी जी का, याद रखना, एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर का नहीं है, राम गणेश गडकरी का है, तो याद रहेगा ये नाम। देखो अगेन मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं समझा लूं, आप जब तक इसको चीजों को लेके बाय हार्ट नहीं करोगे, रट्टा नहीं लगाओगे, तब तक आपको मेमोरी में फिट नहीं होगा। तो फिर से मैं बोलूंगा कि हम कितना भी आपको बैकएंड में मेहनत करके दे रहे हैं, आप लोगों को वो चीजें याद करनी पड़ेगी, तो जितना हो सके फोकस करो, याद करो, पढ़ते रहो, ठीक है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना, जो भी हम पढ़ा के दे रहे हैं उसको याद करो। 7वां चैप्टर का है मलखम, जो है एक आउटडोर गेम है जो कि फिजिकल स्किल्स के ऊपर बेस है, वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स है, स्केटिंग जो है एडवेंचरस है और चेस जो है ये आउटडोर गेम है। तो इसमें से गलत क्या है, चेस जो है वो आउटडोर नहीं है बेटा, इंडोर गेम है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एक रॉन्ग पेयर है, उसको करेक्ट किया कि चेस जो है वो इंडोर गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालमबाग दियोतर, इन्होंने मल्लखम जो है फेमस किया था, बहुत ही टैक्टिक्स बताया था। फिर खासाबा जादव, इन्होंने फुटबॉल के बारे में बताया था, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बारे में बताया था और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में। तो इसमें से गलत क्या है, तो गलत यह है कि जो खासाबा जादव है इन्होंने एक्चुअल में रेसलिंग के बारे में बताया था, इन्होंने वो टैक्टिक्स अपनाया था, ठीक है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब ये रॉन्ग पेयर है। तीसरा है यहां पे व्यायाम शलूफ जुमादादा एंड मानिकराव, ये वडोदरा के हैं, खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम सोलापुर के हैं, हनुमान व्यायाम परस मंडल जो कि अमरावती के हैं और श्री शिव छत्रपति, ठीक है ना, क्रीड़ा संकुल ये बालेवाड़ी पुणे से है। क्या ये चारों में से कौन सा गलत हो सकता है, तो याद रखना कि खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम जो कि सोलापुर से नहीं है कोल्हापुर से है, तो ये करेक्ट करके हमने लिख दिया, ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया और उसको करेक्ट करके लिख दिया कि सोलापुर की जगह पे कोल्हापुर आपको लिखना था, बहुत सिंपल। नेक्स्ट अगर चैप्टर पे चले जो कि है चैप्टर नंबर 9, बहुत सिंपल सा फंडा है, ये क्या बोल रहा है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, यानी बनारस जो एक टाइम पे था नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। इसमें से गलत क्या है, तो इसमें से रॉन्ग पेयर देखोगे तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं है, ये है वडोदरा में जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये आपका रॉन्ग पेयर है, इसको आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग पेयर को लिखना है और उसको करेक्ट करके लिख सकते हो। ल्यूरी म्यूजियम फ्रांस में है, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जर्मनी में है। देखो ये पहली बात तो जर्मनी का स्पेलिंग भी इन्होंने गलत दिया है यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में अमेरिका में है, याद रखना, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया, ये अमेरिका में। और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये तो आपको पता ही है इंडिया में है, मुंबई में आता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, नेशनल म्यूजियम मुंबई में है, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है और कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद में। तो इसमें से जो गलत आंसर है वो है नेशनल म्यूजियम, पहली बात तो आपको पता ही था कोलकाता में नेशनल म्यूजियम है, तो ये नेशनल म्यूजियम जो है, सॉरी दिल्ली में है, माफ करना, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, कोलकाता में तो इंडियन म्यूजियम है, माफ करना, ठीक है, तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, ये याद रखना, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया। और ये सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा म्यूजियम है, कभी जाओगे हैदराबाद तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, हमने JR व्लॉग्स पे उसका पूरा व्लॉग डाला हुआ है सालारजंग म्यूजियम का, ठीक है ना, हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, वैकेशन में जरूर से आप इस चीज़ का मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे ब्लॉग चैनल पे जुड़ सकते हो, ये चीज़ कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके टोटल 9 के 9 चैप्टर जिसको हमने
ऑलमोस्ट तरीके से रिवाइज करा दिया। हाँ, एक ये रह गया ना, इसको देख लो, चैप्टर नंबर 8 गलती से रह गया था। माथेरान हिल स्टेशन है, ताडोबा जो है रॉक कट केव्स है, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर है, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज है। तो इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? ताडोबा जो है वो एक्चुअल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना कि एक रॉक कट केव्स। तो ये आपका रॉन्ग पेयर है, इसको करेक्ट करके आपको ऐसा लिख देना है। और नेक्स्ट है हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट, यानी फोर्ट्स में मतलब जो किला होते हैं, राजा महाराजा के बनाए हुए किले जो होते हैं, वहां पे टूर्स जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, समझने जाते हैं, हिस्ट्री समझने जाते हैं। तो ये एक एग्रो टूरिज्म है क्या, ऐसा बोला है। दूसरा कि क्रेटर लेक लोनार में है जब जाते हैं तो एक ज्योग्राफी टूरिज्म है क्या। अगर हिमालय में कार रैली में जा रहे हैं तो वो एक स्पोर्ट्स टूरिज्म है क्या। और कोई फिल्म फेस्टिवल देखने जा रहा है तो वो स्पेशल इवेंट के बेस पे टूरिज्म है क्या। तो गलत क्या है इसमें? तो गलत ये है कि अगर आप किले में घूमने जाते हो तो वो कोई एग्रो टूरिज्म नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल टूरिज्म है। ठीक है, क्या है वो? हिस्टोरिकल टूरिज्म। तो ये आपका हो गया रॉन्ग पेयर, उसको लिखना है रॉन्ग पेयर को और उसको करेक्ट करके भी लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका चैप्टर 8 था। चैप्टर 9 ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो ये इस तरीके से हमने टोटल जितने भी आपके 9 के 9 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो करा दिया स्टार्टिंग में, और जितने भी रॉन्ग पेयर वाले क्वेश्चंस थे वो करा दिया। यानी 3+3 6 मार्क्स के कंटेंट आपके यहां पे लगभग फिक्स हो गए। बस ये जो भी चीज मैंने बताया है इसको आपको बाय हार्ट यानी याद करना पड़ेगा। जितना याद करके जाओगे उतना अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज दिमाग में अभी आपको समझ में तो आई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन जब तक आप उसको याद नहीं करोगे, बाय हार्ट नहीं करोगे, जो ट्रिक्स मैंने बताए उसके हिसाब से फॉलो नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में शायद याद नहीं आएगा। नहीं तो अक्सर एग्जाम में बच्चे कॉन्फिडेंटली जाते हैं और आता है क्वेश्चन कि ये इसका क्या था, तो बोलते हैं अरे यार पढ़ाया तो था सर ने, अरे याद तो किया था, याद नहीं आ रहा है। तो अच्छे से याद करो, ट्रिक बना के प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते अगेन जैसे मैंने बोला कि प्लीज आपके राहुल सर को भूल मत जाना, और उसके लिए हमारा चैनल जेआर कॉलेज पे अभी से ही जुड़ जाओ। और मैं चाहता हूं कि अभी इस वीडियो को पॉज करके हमारे जेआर कॉलेज चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। 11-12 के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है जिसमें हमने बहुत सारे कंटेंट पहले से ही बना रखे हैं और आगे भी बहुत सारे आपके लिए नए नए कंटेंट भी लाएंगे स्पेशली आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ ये वाला वीडियो को हम लोग करते हैं एंड, और पूरा का पूरा यहां पे हमने सब कुछ बता दिया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।